नमस्ते दोस्तों। आज क्या आपका जो चैप्टर लेके आया है, जो लेक्चर है वो आपका आईसीएसई जो बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है उसका जो मैथ्स है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग चैप्टर उससे रिलेटेड है। इसमें हम लोग मेनली एक जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ वगैरह है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैंक है वो बैंक होता क्या है। बैंक आप लोग को सबको पता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी रिसीव करते हैं, लेंड करते हैं, और यही बैंक क्या करता है, पैसे को सेफ रखता है। अगर हम लोग का घर में ज़्यादा पैसा होगा तो चोरी हो सकता है, गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैंक पैसा लेता है और पैसा देता भी है, और इसके ऊपर हमेशा वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, जो ये इंटरेस्ट होता है, हमेशा याद रखना कि जब भी बैंक जब पैसा लेता है, जब पैसा लेता है तो जो इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू जब पैसा देता है वो हमेशा कम होता है। मतलब जब वो लोग पैसा देंगे तो ज़्यादा चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, और जब पैसा लेंगे हमसे तो कम इंटरेस्ट देंगे हमको। ठीक है, तो ये क्या करता है, बैंक करता है। ठीक, अब इसके आगे एक एक करके हम लोग बैंक में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अकाउंट होता है उसको जानेंगे, बैंक का जो फंक्शंस होता है उसको जानेंगे, और उसके बाद मेनली जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसको किस तरह से उसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, उसमें जो हम लोग को किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, आपका बैंक का जो फंक्शन है वो क्या है। बैंक का फंक्शन सिंपल से, जो हम लोग घर में एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब क्या है, बैंक का फंक्शन के अंदर ही आता है, वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग को पता है ये सब। और उसके बाद बैंक क्या करता है, इनकम जो हम लोग को टैक्स लगता है उसमें भी ये हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है, बैंक के थ्रू ही हो जाता है वो। उसके बाद हम लोग का जो फॉरेन करेंसीज वगैरह होता है वो भी बैंक के थ्रू ही मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, हम लोग का जो लाइफ है उसको कई हद तक इजी बना देता है। ठीक, अब उसके बाद मेनली हम लोग का जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट बहुत सारा अलग अलग टाइप का अकाउंट्स होता है, उसमें से जो हम लोग का मेन फोकस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसके बाद रिटायरमेंट अकाउंट भी होता है, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग अकाउंट होते हैं। वहाँ पे हम लोग का फोकस नहीं है, मेन फोकस हम लोग का ये है। अब इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं ये सेविंग अकाउंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट होता है वो हर किसी के पास होता है। ठीक है, ये एकदम कॉमन अकाउंट है और ये हर किसी के पास होगा ये अकाउंट। ठीक, अब ये अकाउंट होता क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर बताऊँगा जो है इसमें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, आपने जैसे आज कम हुआ तो कम इंटरेस्ट लगेगा, कल आपने ज़्यादा पैसा दिया तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम होता है। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलता है आपको बहुत कम मिलता है। और यहाँ पे सेविंग अकाउंट का फ़ायदा क्या क्या होता है कि जो भी आप लोग अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस कभी भी कर सकते हैं, मतलब आज कल परसों नरसों जब भी आपके पास पैसा होगा तो कभी भी आप लोग फ्री है। ठीक है, कभी भी आके आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसी के साथ आप लोग कभी भी पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है उसके थ्रू आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक वगैरह ये सब क्या है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है विथ सेविंग बैंक्स, सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट के साथ आपको इतने सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग रिकरिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं। रिकरिंग अकाउंट सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, और रिकरिंग अकाउंट और जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उसमें एक समानता, मतलब एक सिमिलरिटी ये है कि उसमें भी फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट किया जाता है, और इसमें भी फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो रिकरिंग अकाउंट में देखिए, इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 8 साल के, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए आप लोग जमा कर उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट आप करने जा रहे हो जब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, तो ये फिक्स्ड होता है, हर मंथ में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो विड्रॉल होगा तभी होगा जब आपका मेच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि मैं 1 साल का मेच्योरिटी पीरियड लेता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के लिए आपको मेच्योरिटी पीरियड रहेगा, उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, मतलब 1 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद दूसरा कोई फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता, जैसे कि ये हम लोग ने जो सिंपली इससे पहले जो अकाउंट देखा था,
सेविंग अकाउंट, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक वगैरह, ठीक है, ये सब मिल जाता था, लेकिन आपको यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। और उसके बाद और एक चीज़ ध्यान देने का है कि यहाँ पे जो अगर आपको बीच में मेच्योरिटी पीरियड को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, मतलब आपको ख़त्म करना है, आपको मेच्योरिटी पीरियड तक आपको नहीं ले जाना है, तो आप पैसा वापस लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको बहुत ही कम मिलेगा। अब यहाँ पे जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स होता है उस पे आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है, यही डिसाइड करता है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मेनली आपका ये फार्मूला है, ठीक, ये फार्मूला, ये आपको जो दिख रहा है नीचे में, ये फार्मूला है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसको डिस्कस करते हुए मैं आप लोग को पूरी तरह एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ये जो इंटरेस्ट है ये कैसे आया, ठीक है। ये सिंपली जो आपका एसआई का जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P/T/100, P/T/100 उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसी से ये हम लोग ड्राइव करके लाएंगे, किस तरह से करेंगे वो आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका जो मैच्योरिटी जो वैल्यू होता है उसको, ये टोटल सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट करके, ये जो फार्मूला जो आपका है वो आपका कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एक करके एकदम डिटेल में समझाया जाएगा। उसके बाद दो तीन जो क्वेश्चंस वगैरह, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, जो आप बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, और उसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह डिपेंड रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।